हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट ईडियम्स आस्क्ड इन एग्ज़ाम पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और अगले आने वाले वीडियोस में पार्ट 2, पार्ट 3 आपको मैं पढ़ा दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ईडियम्स का मतलब पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये एक मुहावरा है। या फिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये एक मुहावरा है। वैसे ही इंग्लिश में भी हमारे मुहावरे की जगह हम उसको बोलते हैं ईडियम्स। ओके, बहुत ही सिंपल होते हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स लेके आया हूँ, उसको पढ़ते हैं। तो पहला ईडियम ये है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसकी मीनिंग ये है, वॉट यू डू इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन वॉट यू से। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का मतलब ये है कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से हमारी भावनाएं व्यक्त करते हैं। किससे? वर्ड्स से ज़्यादा। मतलब वर्ड्स से ज़्यादा आप अपने एक्शन मतलब आप अपनी बातें एक्शन के थ्रू बता सकते हैं। ओके, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। अब दूसरा जो है वो है एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है अ लॉट ऑफ मनी, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। ओके, जैसे कि अगर एग्जांपल दें कि उसको वो घर बनाने में एन आर्म एंड अ लेग लग गया, इसका मतलब उसको उस घर बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। ओके, अगला है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है इमीडिएटली विथआउट एनी हेजिटेशन। मतलब अगर आपको कोई काम मिला, आपने बिना हेजिटेशन किए उसको तुरंत ले लिया। ओके, मतलब आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, तो उसका मतलब होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब बीट अराउंड द बुश। अगला जो ईडियम है वो है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब ये होता है अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। तो ऐसा कोई मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसका डायरेक्ट आंसर न देके उसको दूसरी बातों में उलझाते हैं। तो उसको बोला जाता है बीट अराउंड द बुश। मतलब जो मेन बात है उसको ना, उसका आंसर ना देके हम दूसरी चीज़ें की बातें करने लगते हैं। ओके, आगे चलते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू। तो इसका मतलब ये है टू टेक ऑन अ टास्क डेट इज़ वे टू बिग। तो बाइट ऑफ मोर देन च्यू का मतलब ये है कि जितनी हमारी क्षमता न हो हम उससे बड़ा काम ले लें। ओके, जैसे मान लो कि आपकी कैपेसिटी 10 किलो वज़न उठाने की है और आपने ले आए 20 किलो, तो वो क्या हो जाएगा आपका बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है समथिंग गुड डैट इज़न्ट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये है कि कभी कभार कोई चीज़ हमारे लिए क्या होती है, शुरू में हमें लगता है कि हमारे लिए गलत हुई है, लेकिन जब आखिरी में कुछ परिणाम आता है, कुछ रिजल्ट आता है, तो हमें लगता है अच्छा हुआ वो चीज़ हमारे साथ शुरू में हुई थी। ओके, तो जो चीज़ हमें शुरू में गंदी लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती, वो आखिरी में हमें लगता है कि सही थी। ओके, जो चीज़ हमें शुरुआत में गलत लगती है वो आखिरी में हमारे लिए सही हो जाती है। तो इसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब आगे है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब ये है टू स्टे अप वर्किंग स्पेशली स्टडिंग लेट एट नाइट। अगर आप किसी काम को देर रात जग के कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, इस ईडियम का मतलब यही है। अगला है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। इसका मतलब ये है डील विथ अ प्रॉब्लम इफ़ एंड व्हेन इट बिकम नेसेसरी। तो इस ईडियम का मतलब ये है, इस ब्रिज का मतलब प्रॉब्लम से है कि उस प्रॉब्लम को तभी फेस करना है जब आप उससे गुजरो। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम के सामने नहीं चले आना है, उस प्रॉब्लम का तभी सामना करना है जब वो नेसेसरी हो, जब ज़रूरत पड़ रही हो। ओके, अगला है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार आपने सुना भी होगा। तो इसका मतलब ये होता है डोंट जज समथिंग प्राइमरी बाय इट्स अपीयरेंस। मतलब हमें किसी भी
इंसान किसी भी चीज़ को उसके अपीयरेंस से तुलना नहीं करनी चाहिए। क्या पता उसके अंदर बहुत ही अच्छा कुछ छुपा हो। जैसे कि आपको पता होगा कि कोयले से ही हमें डायमंड मिलता है, तो कोयला तो काला होता है, अब इससे थोड़ी हमें पता चलता है कि उसमें क्या होगा, हमें सोना मिलेगा, डायमंड मिलेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ईडियम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो हमें इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का बेनिफिट हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।